मैथमेटिक पाठशाला में मैं स्वागत करता हूं। मैं यश। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने चाह रहा हूं जो रीजनिंग का टॉपिक है। ठीक है, जिसका नाम है डाइस। हिंदी में बोलते हैं इसके लिए पासा। आप लोग अक्सर घरों में लूडो खेलते रहते होंगे। लूडो में जो पासा होता है उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। कुछ अलग टाइप से ABC करके पासा भी बनता है। ठीक है, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, इन सारे सब्जेक्टों से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है गाइज, तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए पूरा वीडियो। ओके, तो देखिए गाइज, इसमें मैं आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। 4 टाइप में जो पहला टाइप है वो आप देख लीजिए। फर्स्ट टाइप ये है आपका, जिसमें केवल आपको डाइस की एक ही पोजीशन पता होगी। ठीक है गाइज, इस तरह से केवल एक डाइस दे रखा होगा। इसमें ऐसा पूछ सकता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, या कुछ और भी पूछ सकता है। ठीक है, और 4 डाइस दे दिए तो कौन सा डाइस करेक्ट होगा, कौन सा गलत होगा, इससे कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है गाइज, जो अगला टॉपिक होगा उसमें एक से ज़्यादा, मतलब 2 पोजीशंस, एग्जैक्टली कितनी पोजीशंस गिवन होंगी डाइस की, 2 पोजीशंस गिवन होंगी। तो सेकंड टाइप आपको ये कराऊंगा गाइस। ठीक है, थर्ड टाइप में क्या होगा, इसमें मोर देन 2 पोजीशंस, मतलब 2 से ज़्यादा पोजीशंस भी गिवन हो सकती है गाइस। ठीक है, अगला जो है चौथा कॉन्सेप्ट, चौथे कॉन्सेप्ट में आपको ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब एक खुला हुआ डाइस, इस तरह से कोई भी दे रखा है। ठीक है गाइज, देख रहे हैं आप, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से कोई भी एक डाइस दे रखा होगा। इस डाइस में आपको क्या करना होगा, इस डाइस को हो सकता है इसकी क्लोज फिगर पूछ ले, या इस डाइस को अपोजिट नंबर कौन सा किसके अपोजिट होगा ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 4 टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट में जिसमें केवल एक पोजीशन गिवन होगी, सेकंड केस में क्या होगा, 2 पोजीशंस गिवन होंगी, थर्ड केस में क्या होगा, मोर देन 2 पोजीशंस होगी, और फोर्थ केस जो है वो आपका ओपन डाइस का आएगा। ठीक है, ओपन इस तरह से, यहाँ पे 1 2 3 की जगह कोई साइन भी हो सकता है, या ABCD हो सकता है, या @ कॉपीराइट हच स्टार, ये सारी चीज़ें हो सकती है गाइस। ठीक है, तो बने रहिए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ठीक है, मतलब केस फर्स्ट देखते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने पहला केस उठा लिया है जिसमें वेन ओनली 1 पोजीशन इज गिवन, जिसमें आपको केवल और केवल डाइस की एक पोजीशन गिवन होगी। उसमें भी आपके 2 केस बन जाते हैं। 2 केस क्या बन जाते हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, दूसरा जनरल डाइस होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपका मानक पासा। ठीक है, हिंदी में बात करें मानक पासा, और जनरल का मतलब होता है सामान्य पासा। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम स्टैंडर्ड पासा क्या होता है और जनरल मतलब पासा या डाइस क्या होता है। तो जो स्टैंडर्ड होता है, इनकी अपोजिट साइड्स का जो सम होता है, अपोजिट साइड सम। ठीक है, ऑलवेज कितना होगा गाइस, 7 होगा। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर दिख रहा है, अगर ऊपर 5 दिख रहा है टॉप में, तो नीचे बिलो में कितना होगा, 5 होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, जिसके ऊपर मतलब डाइस जो भी आपको दिख रहा है उसमें किसी भी फेसेस को हम ऐड कर ले, मतलब किसी 2 फेसेस को ऐड कर ले, तो उनका सम जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। अभी मैं आगे बताऊंगा। और इसमें क्या होता है, इनकी अपोजिट फेसेस में कुछ भी हो सकता है, मतलब इनमें एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है लगातार, मतलब उनमें एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड का जो सम होगा, सम कितना होगा, एडजेसेंट साइड का सम कितना होता है, 7 होता है। जैसे गाइज, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक डाइस बनाता हूँ आपके सामने, उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सी एडजेसेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, तो ये जो लाइन कॉमन है ना, ये एडजेसेंट साइड हो गई। तो मतलब यहाँ 3 4 कितना हो चुका है गाइस, 7 हो चुका है। अगर किसी पासे में आपको ऊपर डायरेक्टली किसी 2 का सम अगर 7 दिख रहा है, तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, वो डाइस कौन सा होगा, जनरल होगा। ठीक है, और इसमें आपको बता दूं, इसमें अगर टॉप में 1 है तो उसके बिलो में 6 होगा, अगर बिलो में 6 है तो टॉप में 1 होगा। अर्थात दोनों का सम कितना करना है गाइस, 7 करना है। अर्थात आपको एक पता तो दूसरा 7 से घटा के निकाल सकते हो। अगर ऊपर 1 आ गया गाइस, तो नीचे कितना होगा, 7 से घटा दो 5 होगा। अगर ऊपर 5 आ गया, 7 से घटा दो कितना होगा, 2 होगा। अगर एक 3 है तो दूसरा कितना होगा, अपोजिट में 4 होगा। तो ये रही आपकी बात स्टैंडर्ड डाइस की, और ये जो है वो किसकी है गाइस, जनरल डाइस की। जनरल डाइस में आपको ऊपर ही 7 दिख रहा होगा, और ये वाला डाइस इस तरह से होगा। इसमें
आपको फ्रंट जो भी दिखेगा उसमें किसी भी साइड्स का जो सम होगा वो 7 नहीं दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 और 3 5 कर ले, 1 3 4 कर ले, ठीक है, और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बट किसी भी साइड का सम 7 नहीं दिख रहा है गाइस। अगर 7 दिखता है तो वो जनरल डाइस हो जाएगा, और जनरल डाइस में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कौन सा उसका अपोजिट होगा। जनरल डाइस के क्वेश्चन अभी कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जनरल डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी मैं आपको कुछ फिगर्स बनाऊंगा, फिर आप देखिएगा, उसमें पहचानिए कौन सा जनरल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है गाइस। देखिए गाइस, तो आपको पता करना है अब ये स्टैंडर्ड होगा या जनरल होगा। स्टैंडर्ड होगा तो ऐसे लिख देंगे और जनरल होगा तो जी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो किसी भी साइड का सम 7 हो रहा है। देखो 1 और 2 ऐड करोगे 3, 1 और 4 ऐड करेंगे 5, और 4 2 ऐड करेंगे 6, तो किसी भी साइड का सम नहीं हो रहा है 7, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड पासा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 5 9 किसी का सम 7 होने वाला नहीं है। 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, तो ये भी कौन सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 5 और 2 डायरेक्ट हमें कितना दिख गया 7 दिख गया, तो ये कौन सा पासा हो गया गाइस, जनरल पासा हो गया, सामान्य पासा, ठीक है। यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, अर्थात किसी का भी सम 7 नहीं है, तो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो 7 होता है, और एडजेसेंट साइड का सम 7 होता है किसमें, जनरल डाइस में। यहाँ भी देख लिए 6 और 1 कितना हो रहा है गाइस, 7 हो रहा है। यहाँ भी 5 और 2 7 हो रहा था, इसलिए ये दोनों डाइस आपके कौन से होंगे, जनरल डाइस होंगे। और बचे हुए जो 3 डाइस हैं वो कैसे होंगे, स्टैंडर्ड होंगे। वो क्यों स्टैंडर्ड होंगे, क्योंकि इसमें किसी भी एडजेसेंट साइड का जो सम है वो 7 नहीं हो रहा है। तो देखते हैं गाइज आगे इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बने रहिए। देख लीजिए गाइज, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप से है। यहाँ एक डाइस बना हुआ है और डाइस में यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है गाइज। तो आपसे पूछा है अपोजिट टू 4, मतलब 4 आपका यहाँ पे है, 4 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट पहले तो ये देखना है कि जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो किसी का सम 7 नहीं हो रहा है, तो ये डाइस कैसा हो गया गाइज, स्टैंडर्ड हो गया। और स्टैंडर्ड में जो अपोजिट साइड्स का सम होता है वो कितना होता है गाइज, 7 होता है। तो 4 के अपोजिट कितना होगा, आपको पता, जब स्टैंडर्ड 4 हो गया तो 4 का अपोजिट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो क्यों 3 होगा, क्योंकि 3 और 4 का ही तो सम 7 होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में सपोज आपसे पूछ लेता 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट 6 हो जाता। अगर 2 के अपोजिट पूछ लेता तो 5 हो जाता, ठीक है गाइस। तो ये आपके इसमें क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही पहचानना होगा कि वो डाइस जो है वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। अब देख लीजिए गाइस, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। इसमें भी आपका सम, सबसे पहले सम चेक करिए, किसी का भी सम, सॉरी गाइस इसमें सम 7 हो रहा है। अभी ये स्टैंडर्ड में अभी करवाना है क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो अभी किसी का सम अगर 7 हो रहा हो तो देख लीजिए, अभी किसी का जो सम है वो 7 नहीं हो रहा है। तो सम 7 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा डाइस हो गया गाइस, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब स्टैंडर्ड डाइस में आपसे क्या पूछा है, एट द बॉटम सरफेस। हिंदी मीडियम वाले समझ लें, बॉटम सरफेस का मतलब ये होता है जो ऊपर टॉप में है, इसके नीचे वाला जो सरफेस होगा बॉटम मतलब तली पे क्या होगा, तो वो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इसके टॉप में क्या है, इसके टॉप में है 3, तो बॉटम पे क्या हो जाएगा गाइज, बॉटम पे इसके अपोजिट नंबर आएगा, तो बॉटम पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा गाइज। तो 4 अगर ये पूछता, ठीक है, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, और 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 होगा। बट इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा कि बॉटम पे कौन सा नंबर होगा। बॉटम पे वो नंबर होगा जो टॉप के अपोजिट होगा। टॉप पे नंबर 3 है, तो बॉटम पे नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा गाइस। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा क्वेश्चन जनरल पे कराऊंगा। तो देखिए गाइज, आपके सामने ये थर्ड क्वेश्चन आ गया है। थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है 3 4 5, तो आप देख रहे हैं इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है गाइज, 7 आ रहा है। और 7 होता तो ये डाइस कौन सा हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा, क्योंकि जिसमें एडजेसेंट साइड का सम 7 हो जाता है तो वो डाइस कौन सा हो जाता है, जनरल डाइस हो जाता है गाइज। अब ये डाइस हो चुका है जनरल, तो इसमें स्टैंडर्ड वाला तो रूल नहीं लगेगा। अब इसमें आपसे पूछा गया अपोजिट टू 3 क्या होगा,
ठीक है गाइज, तो अपोजिट टू 3 हम 4 नहीं बता सकते, क्योंकि 4 केवल किस में बताना है, 4 इसके तो सामने ही दे रखा है। अब ये 3 फेसेस दिख रही हैं, ये तो 3 के अपोजिट नहीं हो सकती, 3 के अपोजिट जस्ट इसके पीछे वाली सरफेस होगी, बट ये तो टॉप में है। ठीक है, तो 3 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ठीक है, तो जो अभी पीछे छिपे हुए नंबर हैं वो गाइज देखिए कौन कौन से नंबर जो होंगे पीछे छिपे हुए होंगे। अभी आपके पास 1, 2 और 6 जो है वो बोर्ड पे दिखाई, इस डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1, 2, 6 क्या होंगे, इसके ऑप्शन हो सकते हैं। क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो हम ऑप्शंस को देख के टिक करते हैं, हम डायरेक्टली टिक नहीं कर सकते कि 3 के अपोजिट 1 होगा, 2 होगा या 6 होगा। ये पता है कि जो तीनों नंबर छिपे हुए हैं पीछे, ये कौन से छिपे हुए नंबर है जो दिख नहीं रहे। ठीक है, छिपे हुए नंबर, बट आपको इन तीनों छिपे हुए नंबर्स में ये क्लियर नहीं कर सकते कि 3 के अपोजिट क्या होगा, वो देख के आपको ऑप्शन से बताना है। अगर ऑप्शन इस टाइप से डिजाइन किए जाए तो कौन सा आंसर सही होगा, अगर सेकंड ऑप्शन इस तरह से अगर डिजाइन किया जाए तो कौन सा सही होगा। क्वेश्चन एक ही है, इसके ऑप्शन 2 तरीके से बनाए हैं। तो पहला देख लेते हैं, 4 होगा 5 होगा, तो 4 तो 5 तो नहीं हो सकता, ये पहले ही गलत हो गया। अब देख लो, हम बात करें 4 तो सामने दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो पहले आप ऑप्शन को डिस्कार्ड करना सीखिए, जो कट जाएंगे, कटने के बाद एक ही बचेगा, वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्यों नहीं हो सकता, 4 तो सामने लिखा है, तो 4 या 5 में तो हो ही नहीं सकता, दोनों सामने लिखे हैं, 4 सामने लिखा है, नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ऑप्शन 2 है, 2 हो सकता है, बट 2 से भी ज़्यादा करेक्ट 2 या 6, तो अभी इसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि इसमें से 3 मैच कर रहे हैं, बट इसमें 2 दे रखे और इसमें 1, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा और ये ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 नहीं हो सकता, बट 2 से ज़्यादा करेक्ट आंसर ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला, जिसमें 2 और 6 हो सकता है। अब इसमें देखो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शंस में हम क्या लगाएंगे, अगर यहाँ दे रखा है कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका मतलब है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो आप तो खुद ही कंफ्यूजन में हो ना यहाँ पे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, पॉसिबिलिटी के साथ आंसर देना होता है, तो सीधे सीधे हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। अब यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन दे दिए, 1, 2, 6, तो क्लियर तो पता ही नहीं होता जनरल के केस में। तो ऐसे में आपको ऑप्शन देना होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते कि 1 होगा, 2 होगा या। देखिए गाइज, अब ये अगला जो 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको भी पहचानना है जनरल है या स्टैंडर्ड है। तो आप देख रहे होंगे 6 और 1, इनका सम कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 7 हो रहा है, तो ये कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस में हम आंसर जो देते हैं वो पॉसिबिलिटी के साथ देते हैं। अगर सपोज यहाँ पे 2 के अपोजिट पूछ लिया, तो 2 के अपोजिट यहाँ कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, तो 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ऐसा केवल 1 के अपोजिट नहीं हो सकता है, सॉरी 2 के ही नहीं हो सकता, 1 का आंसर भी यही होगा, 1 के अपोजिट भी यही होंगे और 6 के अपोजिट भी यही होंगे, क्योंकि यही तो नहीं दिख रहे हैं, यही तो पीछे होंगे सरफेस पे। जो सरफेस के पीछे होंगे वही नंबर क्या होते हैं, फ्रंट वालों के अपोजिट होते हैं। बट ये क्लियर करना मुश्किल है इसमें कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, वो आपको आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना होता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन के आंसर बदल सकते हैं। ठीक है गाइज, देखिए गाइस, समझिए जो आपका फर्स्ट टाइप था जिसमें केवल एक पोजीशंस गिवन थी, उसमें सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सिंपली, या तो स्टैंडर्ड पासा दे रखा होगा या जनरल पासा दे रखा होगा। स्टैंडर्ड पासे के केस में आपका जो भी पूछा जाए उसके अगर अपोजिट पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट दोनों का सम 7 कर लीजिए। सपोज अगर आपसे 2 से अपोजिट पूछा गया तो 5 होगा, ठीक है, या टॉप पे पूछ लिया गया तो बॉटम पे पूछ लेंगे, बॉटम पे दे दिया तो टॉप पे पूछ लेंगे। तो क्या करना है, सबका जो सम है स्टैंडर्ड में वो 7 करना था फर्स्ट केस में, ठीक है, और जनरल वाले में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी से आंसर देना था। अब केस स्टार्ट होता है गाइज आपका सेकंड केस में आपको दे रखा है व्हेन ओनली 2 पोजीशंस आर गिवन, जिसमें आपको 2 पोजीशंस गिवन होंगी। 2 पोजीशंस गिवन के अंदर भी 3 टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं गाइज। वो 3 टाइप के जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक जो डाइस है उसकी पोजीशन तो 2 गिवन है आपके लिए। अब 2 पोजीशंस गिवन होने की वजह से क्या हो गया, देखिए गाइस, इसमें आपके लिए 2 पोजीशंस गिवन है, बट 2 पोजीशंस में क्वेश्चन में लिखा ओनली
वन नंबर इज कॉमन। इन दोनों में आपको एक ही नंबर कॉमन दिखेगा, पोजीशंस दो गिवन है। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा जिसमें दो नंबर कॉमन होंगे। देख लीजिए यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे भी 1 और 2 है, तो यहाँ दो नंबर कॉमन हो गए। तीसरा ऐसा केस होगा जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। यहाँ 1 2 और 3 दे रखा है, यहाँ 4 5 और 6 दे रखा है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो गाइज आपने फर्स्ट केस नोट कर लिया होगा। अब सेकंड केस आप नोट करेंगे, उसके 3 पॉइंट नोट करेंगे। अब मैं 1 बाई 1 पहले ए पार्ट कराऊंगा, फिर बी पार्ट कराऊंगा, फिर सी पार्ट कराऊंगा, फिर इसके बाद ये केस आपका सेकंड समाप्त हो जाएगा। उसके बाद केस थर्ड लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा पोजीशंस गिवन होंगी। उसको सॉल्व कराने के बाद आपका नया केस जो लेंगे वो कौन सा केस लेंगे जिसमें आपको, ठीक है, ओपन केस वाला दे रखा होगा, जिसमें जो डाइस होगा वो ओपन होगा। तो गाइज इसको देख लेते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए केवल ओपन डाइस ही, ये वाला डाइस कराऊंगा सेकेंड टाइप, और अगला वाला थर्ड में कराऊंगा, और उससे सेकंड में कराऊंगा, और उससे अगला वाला जो ओपन डाइस है वो फोर्थ लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपका सेकंड टाइप का पार्ट ए चल रहा है। ठीक है गाइज, आप सिस्टम से करिए, कॉपी सिस्टम से नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको अच्छे से जब दोबारा पढ़ो तो समझ में आए। अब आपको क्या है, आप देख रहे हैं इसमें एक पोजीशंस कॉमन है। वो पोजीशंस आपकी कॉमन क्या है, 2 है। ठीक है, जो पोजीशंस कॉमन होती है उसको हम सर्किल कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्लॉकवाइज में चलना स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, तो इधर से पहले चलेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 के बाद कितना आ जाएगा 5, थोड़ा स्पेस देख के लिखिए। उसके बाद कितना आ जाएगा गाइस 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा मत करिए, ऐसा जहाँ से आप क्लॉकवाइज बाहर से चलिए जो आपका नंबर कॉमन है, जिससे और थोड़ा आसान होगा क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पे नंबर क्या कॉमन है, 2 है, तो यहीं से चलना स्टार्ट करिए। तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, फिर 3, और फिर क्या करेंगे 5, फिर कॉमन के नीचे, फिर यहीं से स्टार्ट करना है कॉमन वाला ही। ठीक है गाइज, तो कॉमन के नीचे फिर से कॉमन आ जाएगा, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा 6 का, और उसके बाद किसका नंबर आएगा इसका। चलना कैसे गाइज, क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, जो नंबर कॉमन है वहीं से चलना स्टार्ट करेंगे, और दूसरी बार में भी क्या करेंगे, जो नंबर कॉमन था वो उसके नीचे आ जाएगा, बाकी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो इसमें ये क्लियर हो गया, 3 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा, और 6 के अपोजिट 3 होगा। ऐसे ही 5 के अपोजिट 1 होगा, और 1 के अपोजिट क्या होगा गाइज 5 होगा। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो इसके अपोजिट ये होगा, बट यहाँ पे 2 के अपोजिट नहीं हो सकता। तो गाइज आप देखिए यहाँ पे अभी तक केवल 5 नंबर हो पाए हैं, 1 2 3 5 और 6। तो यहाँ पे कौन सा नंबर अभी जो है, जो अभी तक नहीं आया है, वो नंबर है 4। तो जो नंबर नहीं आया वही नंबर अपोजिट होगा किसके, 2 के कॉमन नंबर के। तो गाइज आपको समझ में आया होगा आसानी से कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, कैसे निकालते। तो फर्स्ट जो अभी मैंने बनाया है ये सिर्फ आपको अपोजिट निकालने के लिए बनाया है। तो यहाँ पे 2 के अपोजिट हो गया गाइज 4, और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2। ऐसे 3 के अपोजिट 6, और 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा 3, और 5 के अपोजिट 1, और 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा 5। तो आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। अब इसी टाइप पे आपको क्वेश्चन दे रखा है नीचे। ठीक है, इसमें 2 पोजीशंस गिवन है, ये फिगर फर्स्ट है इसका, और ये फिगर सेकंड है। अब इन दोनों पोजीशंस गिवन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 1। तो फिगर जो 1 है इसके टॉप में 3, तो इसके बॉटम पे क्या होगा। तो सबसे पहले आइए गाइस इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या देखेंगे कि इसमें कितने नंबर कॉमन है। ठीक है, तो आप देखिए इस फिगर को देख रहे हैं, इससे पता चल रहा होगा कि इसमें 4 और यहाँ पे 4 क्या है कॉमन है। जैसे ही कॉमन मिलता है उसके बाद हम क्लॉक में चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले कितना चलेंगे, देखो 4 के बाद कितना आ जाएगा 2, और 2 के बाद कितना आ जाएगा इस 3। ऐसे इसमें स्टार्ट करिए, कितना आ जाएगा 4 के बाद कहाँ पहुँचोगे 5 में, और 5 के बाद कितना आ जाएगा इस 6। तो आप समझ रहे हो, और कौन सा नंबर नहीं आया, 1 नहीं आया, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाने वाला 1। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फिगर फर्स्ट के बॉटम सरफेस पे नंबर क्या होगा। तो ये जो जिसके नीचे लिखा है वो नंबर आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है गाइज, तो एक दूसरे के अपोजिट ये नंबर दिख रहे हैं। अब आपसे ये बताओ, जो फिगर फर्स्ट है उसके टॉप में है क्या, उसके टॉप में 3, तो 3 के बॉटम पे क्या होगा गाइस 6। तो इसका आंसर भी क्या होगा गाइस 6। तो 3 के बॉटम सरफेस पर, मतलब या 3 के अपोजिट नंबर जो होगा वही कहाँ होगा, बॉटम पे होगा। देख लीजिए गाइज, ये जो क्वेश्चंस है आपके सामने, मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इसको आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है गाइज,
तो जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, इसमें आपको दो पोजीशंस, एक ही डाइस की दो पोजीशंस घुमा घुमा के दे रखी हैं और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन्होंने ये पूछा है इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है गाइज, तो कौन सा ऑप्शन इनसे बन सकता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, कौन सा सही होगा। सही होगा का मतलब सिर्फ ये हो गया कि इनके अगली पोजीशन इनमें कौन सी हो सकती है। तो उसको गाइस सबसे पहले आसानी से समझना है, इनमें ऑप्शंस को क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। ये ए ऑप्शन है, बी हो गया, सी एंड डी। तो देखते हैं गाइस आइए कौन सा सही है। तो सबसे पहले ये देखना है, और एक चीज़ आप और समझ लीजिए कि जब आपको दो पोजीशंस गिवन होती हैं तो आपके लिए वहाँ पे जनरल और स्टैंडर्ड ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ जनरल और स्टैंडर्ड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, जनरल और स्टैंडर्ड केवल एक ही पोजीशंस में देखा जाता, दो पोजीशंस में नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे गाइस देख रहे हैं आप, कॉमन नंबर क्या मिल चुका है, 6 मिल चुका है। तो 6 से स्टार्ट करेंगे, इधर से क्लॉक वाइज में ही चलेंगे। तो 6 फिर 2 और फिर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा गाइज। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी वो दूसरा क्वेश्चन है, वो बाद में बताऊंगा। और उसके बाद 6 है, 6 के बाद 1 है और 3 है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं आया, 5 नहीं आया। तो ये एक दूसरे के कैसे नंबर हो गए गाइज, अपोजिट नंबर हो गए। अब एक चीज़ आप स्टार बना के लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, मैं बोल रहा हूँ कोई भी दो अपोजिट नंबर होंगे, क्या वो गाइज बताइए आप एक साथ दिख सकते हैं, नहीं दिखेंगे। अगर अपोजिट होगा तो वो उसके जस्ट पीछे होगा, और दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। छिपने का मतलब ये है, जो पीछे की 3 फेसेस कोई भी डाइस होता है तो उसको देखने पर सामने की क्या होती है, 3 ही फेसेस दिखाई देती हैं, जबकि डाइस में कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, लेफ्ट राइट, मतलब कुल मिला के कितनी हो जाएंगी, 6 फेसेस हो जाएंगी। जैसे कोई भी रूम देख लीजिए, रूम को एक छत हो गई, एक फर्श हो गई। ठीक है गाइज, एक आपके लेफ्ट हैंड पे और एक आपके राइट हैंड पे फेसेस, एक आपके मुंह की तरफ और एक आपके पीछे पीठ की तरफ, कुल मिला के कितनी फेसेस हो जाएंगी, 6 फेसेस हो जाएंगी। और 6 में डाइस में कितनी फेसेस दिखती हैं गाइज, आपको केवल 3 फेसेस दिखती हैं। जो बची हुई 3 हैं वो तीनों क्या होंगी, पीछे होंगी। अगर इसको घुमा के रख दिया जाए तो पीछे वाला जो इंसान होगा वो उसकी 3 फेसेस को देख रहा होगा। अब बात यहाँ पे आती है, अगर ये तीनों में से अगर कोई भी नंबर अपोजिट होता तो वो सामने नहीं दिखता। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो दो अपोजिट नंबर होते हैं ना तो वो एक साथ दिखेंगे और ना ही एक साथ छिपेंगे। ठीक है गाइज, अगर 3 में से कोई भी अपोजिट नंबर है, अगर वो इस डाइस में तीनों में नहीं दिख रहा है तो वो भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गाइज देखते हैं पहला ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 के अपोजिट 5 दे रखा है। 6 के अपोजिट क्या है गाइज, 5 है। 6 के अपोजिट क्या आया, 5 आया। क्या दो अपोजिट नंबर एक साथ दिख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। हमें ऑप्शन को डिस्कार्ड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट नंबर है, यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 और 3 दिख रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ इसी में अगला ऑप्शन देखते हैं, 4 और 5, 2 और 4 दे रखा है, तो अभी ये ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें देखिए 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे अपोजिट नंबर दिख रहे हैं। ठीक है गाइज, बट यहाँ 1 और 2 एक साथ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपने गलत कर दिए, तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज समझ में आया होगा, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो दो अपोजिट नंबर होंगे ना तो वो एक साथ दिखेंगे और ना ही एक साथ छिपेंगे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक 2 डाइस दे रखे, इनकी 2 पोजीशंस है और तीसरी, इसी की तीसरी पोजीशंस जो दी है उसमें आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आ सकता है। मतलब क्वेश्चन यही हो गया, जैसे ये 2 डाइस थी, इसका तीसरा कौन सा सही हो सकता है, जैसे ये वाला सही हुआ, ऐसे ये 2 पोजीशंस है, इसमें तीसरी पोजीशंस में क्या भरा जा सकता है। तो वही सिंपल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है। कॉमन नंबर है 5, फिर क्लॉक वाइज स्टार्ट करते हैं, 5, 1 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5, ध्यान रखना गाइज क्लॉक वाइज ही चलना है, 5, 6 और 4 हो जाएगा। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइज, तो आप समझिए यहाँ पे क्या है, 3, 3 के अपोजिट कितना है, 4, 1 के अपोजिट कितना है, 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट है 6, और 5 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया गाइज। तो आप अब देखेंगे क्या 3 के अपोजिट 4 है, अपोजिट नंबर एक साथ दिख सकता है, नहीं दिखेगा। जब अगर हमने यहाँ पे 4 भर दिया तो 2 अपोजिट नंबर आ जाएंगे, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब 2 के अपोजिट क्या आया गाइस, 5, और यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या आ चुका है, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, 2 के अपोजिट है तुम्हारा 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 भरा हुआ है तो मैं क्या यहाँ पे 5 भर सकता हूँ। अगर यहाँ पे 5 भर दिया तो 2 अपोजिट नंबर एक साथ दिख जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया।
और 2 तो इसमें सामने ही दिख रहा है, तो 2 तो ऑप्शन वैसे ही नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा बचा? 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर क्या है? 1 इज करेक्ट। देखिए गाइस, ये नया क्वेश्चन आपके सामने है और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपसे क्या पूछा है, अगर ये होगा तो इसका ऑप्शन ये फर्स्ट वाले का फिगर के अकॉर्डिंग है और ये सेकंड वाले फिगर के अकॉर्डिंग ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा, इसमें आपको बताना है। तो गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें 2 नंबर कॉमन नहीं हो रहे थे, तो पहले आपको जो 2 ये डाइस दे रखे पहले इन पे देखते हैं, फिर क्वेश्चन को समझाते हैं अच्छे से। इन दोनों में क्या कॉमन है गाइस? 6 कॉमन है, तो सबसे पहले 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 6 के बाद किसका नंबर आएगा? 2 का, फिर किसका आएगा? 3 का। यहाँ से कितना आएगा? 6, 5 और 1 आ जाएगा। तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है गाइस? 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 इसके क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, पहले के अकॉर्डिंग कौन कौन सा नहीं हो सकता गाइस। देखिए 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, 2 के अपोजिट क्या है? 5 है, तो 5 तो यहाँ पे वैसे ही नहीं आ सकता। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है गाइज, कौन सा नहीं हो सकता? 5 नहीं हो सकता गाइज। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि 2 दिख रहा है और 2 के अपोजिट हम 5 यहाँ पे नहीं लिख सकते। ना 2 नंबर एक साथ अपोजिट लिख सकते हैं और ना 2 अपोजिट नंबर एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, अभी यहाँ पे अगला नंबर क्या दे रखा है? 3 के अपोजिट क्या है? 1 है। ठीक है गाइज, तो ये 1 भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ऑप्शन क्या क्या बचा है आपके पास? 2 ऑप्शन आपसे आप आसानी से कट कर दिए। अब 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अगर हम फर्स्ट फिगर में ये देखते हैं कि यहाँ पे जो 2 और 3 की जो डायरेक्शन है, क्या वही डायरेक्शन इसमें, अगर सेम डायरेक्शन होगी तो जो हमारा नंबर इसमें कॉमन था वही नंबर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेना अच्छे से, वरना भूल जाओगे बाद में। उसके बाद की अगर बात करते हैं, अगर इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है तो जो कॉमन नंबर है ना उसके अपोजिट नंबर आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो 2 और 3 को देखते हैं, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो फर्स्ट वाले में देखो 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है। अगर ये अपोजिट आ रहा है तो कॉमन के अपोजिट लिखना है, ध्यान रखना। अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट नंबर लिखना है कॉमन के, और कॉमन के अपोजिट क्या आया? 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 करेक्ट और 6 हो जाएगा रॉन्ग। अब सेकंड के अकॉर्डिंग देख लिए, सेकंड में देखो क्लॉकवाइज ही जा रहा है, अगर सेम डायरेक्शन है तो वही नंबर आएगा जो कॉमन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 6 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो गाइस समझ में आएगा, एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि आपने पहले कॉमन नंबर निकालिए, उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। आप वो भी निकालिए ना निकालिए, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। जो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ 2, 3 था, यहाँ भी 2, 3 था। अगर इनकी सेम है तो कॉमन नंबर आंसर होगा, अगर इनकी पोजीशन या डायरेक्शन जो है अपोजिट है तो कॉमन के अपोजिट आएगा। अपोजिट में अपोजिट और सेम डायरेक्शन में कॉमन नंबर आएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए गाइस, अगर जिसको पिछले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो ये वाला क्वेश्चन समझ सकता है। इसमें एक जो डाइस है, डाइस में आपको A, V, C, D, E और F ये 6 नंबर दे रखे हैं। डाइस में कितने नंबर होंगे? 6। ठीक है, तो कौन सा किसके अपोजिट है? वहाँ पे नंबर होता था 1 2 6, यहाँ पे A to F ये नंबर अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सेकेंड में हमारा कॉमन नंबर क्या है। यहाँ पे कॉमन क्या है? E, तो E से स्टार्ट करेंगे गाइज। E के बाद क्या आ जाएगा? A और क्या आ जाएगा? B, क्योंकि क्लॉकवाइज ही चलेंगे। और ऐसे यहाँ पे चलेंगे तो E के नीचे तो कॉमन के नीचे तो कॉमन ही लिखना होता है, फिर क्या हो जाएगा? C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? F। अब कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है गाइज? देखो D नहीं दिख रहा है, तो E के अपोजिट क्या हो चुका है? D हो चुका है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरते हैं, अगर हमें पहले ऑप्शन डिस्कार्ड करना है तो देख लीजिए B के अपोजिट F है, यहाँ पे B दिख रहा है तो F नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, यहाँ पे A है, A के अपोजिट क्या है? C है, और C यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में, तो C नहीं हो सकता। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बची हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, अगला देखिए। अब बात ये करते हैं, यहाँ जो AB है, यहाँ पे देखो ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ पे AB कैसे आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हमेशा देखो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो जो कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन का अपोजिट वाला आंसर लिखते हैं, तो D वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा और E रॉन्ग हो जाएगा। अगर यही हम देखें किसके अकॉर्डिंग, अगर सेकेंड वाले फिगर के अकॉर्डिंग हमें आंसर देखना हो तो लिख लेता हूँ जैसे C, D, E और F। ठीक है गाइज, इसके ऑप्शन ये मान लो सेकेंड वाले के। अब इसके अकॉर्डिंग देखना है, देखो यहाँ पे A लिखा है तो A के अपोजिट क्या था? C था, तो C नहीं हो सकता। यहाँ B लिखा है, B के अपोजिट F है, तो यहाँ F दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब E और D में आ गया। अब E और D की बात करते हैं। देखो गाइज, यहाँ पे जो इनकी डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ही है,
क्योंकि क्लॉक ऐसी तो चलती है, तो क्लॉक वाइज है और यहाँ भी क्लॉक वाइज है, और क्लॉक वाइज में वही आता है जो कॉमन होता है। और कॉमन क्या था, कॉमन था इसमें ई, तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा और डी रॉन्ग हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में क्या कराया है वो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले केस फर्स्ट कराया था, कंप्लीट हो गया। केस सेकंड स्टार्ट किया था। केस सेकंड में मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, जिसमें एक पोजीशन कॉमन होगी, सॉरी 2 पोजीशन कॉमन होगी, ठीक है। अब 2 पोजीशंस में 1 नंबर कॉमन हो सकता है, 2 नंबर कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है गाइज। तो अभी मैंने क्या बताया, इसमें जो सेकंड केस है उसका केवल अभी फर्स्ट पार्ट करा पाया है, ठीक है गाइज। तो अभी आपके पास केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, केस सेकंड का केवल एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आना बाकी है। उसके बाद जो केस थर्ड कराऊंगा फिर केस फोर्थ कराऊंगा, तो वो आपके लिए नई वीडियो में लेके आ रहा हूँ गाइज। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अगली वीडियो जब ही देखिए जब इस वीडियो को आप पूरा देख लें। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।